नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। पुल की रेलिंग तोड़कर एक स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा जाती है और उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और स्कॉर्पियो को क्रेन से निकालने की कोशिश की जाती है। जो खबर अब तक हमारे पास आई है, इस स्कॉर्पियो में कई लोग सवार थे और अब तक जब तक ये खबर हमारे पास आई, एक शख्स के शव को निकाला जा चुका है और कई लोग अंदर फंसे होंगे, इसका भी अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि अब तक तस्वीरें साफ हो गई होंगी, पर अभी की जो खबर है वो ये है कि बिहार के बक्सर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी पुल की रेलिंग को तोड़ करके गंगा नदी में समा जाती है और उस वक्त हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। पूरी तस्वीर सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम आपको खबर विस्तार से बताएंगे। बयानों को भी सुनिए कि डीएम एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। से नहीं निकलेगा, फिर नाव से ही खींचना पड़ेगा। तो सही में हो क्या हुआ? रख रहे हैं कि हम लोग अभी पुल पर खड़े हैं और यहाँ पर एक स्कॉर्पियो जो थी तेज़ गति से आई और बेसिकली जो डिवाइडर को क्रॉस करते हुए नदी में जा गिरी। इसमें अभी तक जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है उसमें कि 2 लोगों की तो हम लोगों के कंफर्म है कि वो आपस में थे गाड़ी के अंदर, लेकिन उसमें हम लोग पता कर रहे हैं। एक व्यक्ति को अभी वहाँ से निकाला गया है जिनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है और बाकियों की तलाश जो है वो जारी है। इसमें एसडीआरएफ की टीम जो है और जिला प्रशासन की टीम जो है, सभी मेंबर जो है सक्रिय रूप से अभियान चल रहा है। रात भर में भी इसमें चलेगा। हम लोग कोशिश रहेगी रात भर में हम लोग जितने भी जो बेसिकली जो भी एक व्यक्ति जो नहीं मिल पा रहे हैं वो उनकी जल्दी से बरामदगी हो। वाहन की पहचान हो पाई है? बिहार के हैं कि यूपी के लोग? नहीं, वाहन की पहचान हुई है, बक्सर जिले के ही रहने वाले हैं और इनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पे आए। और लोग लापता होने की सूचना है? जी, एक व्यक्ति की लापता होने की सूचना है। बाकी लोग जो हैं वो अभी हम लोग भी पता कर रहे हैं। अगर कोई उसमें गाड़ी में और भी कोई रहे होंगे तो उसके हम लोग पता कर रहे हैं। कुछ कहना मुश्किल है ये, लेकिन ये बात है कि घटना लगभग 9 बजे के आसपास की है। उसमें जो स्कॉर्पियो था वो काफ़ी तेज़ गति से आ रहा था और यूपी की साइड से आ रही थी तेज़ गति से और जो बेसिकली जो हमारे साइड में जो वॉकवे होता है, यानी कि जो पाथवे होता है पैदल, उसको चढ़ते हुए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी और फिर जो नदी के तरफ वाला जो डिवाइडर होता है उसको तोड़ दिया गया। डिवाइडर वैसे काफ़ी मजबूत होता है तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है और जितना इम्पैक्ट हुआ है उसी मतलब 4 से 5 जो पोल हैं वो उसे टूटे हुए पाए गए हैं। तो मतलब काफ़ी तेज़ गति से जो है गाड़ी आई है। बाकी जो सब चीज़ें हैं वो हम बाद में ही बता पाएंगे। अभी तो हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और बाकी जो जितने भी और भी पहलू आएंगे वो आप लोगों को बता दी जाएगी। ठीक है। ये जो गोलियां टाइप से आ रही थी इसी पुल के नीचे गिर गई है और उसमें से एक डेड बॉडी जो है तो रिकवर हुआ है। उनको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हाइड्रा और क्रेन आपके सामने में है, देख रहे हैं जिसमें से वो निश्चित करना है। एसडीआरएफ की भी टीम हमारी आ चुकी है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन से। कितने लोग थे और क्या पूरा मामला हुआ है? अभी तो जिसमें एक डेड बॉडी मिला है उनका जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 1 लोगों के बारे में और भी कहा जा रहा है। पहचान हो पाई? नहीं, अभी तो उनके बारे में पानी में गिर गई है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, रेडियो लगा हुआ है, लोकल पुलिस जो तकबर से हम उनको बुला लिया है। क्या लग रहा है सभी बताने गाड़ी में
सामने से बड़ी स्पीड में एक स्कॉर्पियो आ रही थी, ब्लैक कलर की। तो बता रहा था कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी भैया, और हम ही लोग को बचाने के चक्कर में तुरंत वो ली और तुरंत सीधे गंगा जी पे समान दिए। उसमें सवार भी लोग थे क्या? जी बिल्कुल, बता रहा था कि कुछ लोग सवार थे। घटना क्या हो सकता है, किस तरह से क्या बताया जाए, वो मतलब हम लोग की तरफ से गाड़ी आ रही थी। स्पीड राइडिंग माना जाए? सर गाड़ी तो रुकी थी नहीं, तो एक ड्राइवर और एक उनके साथी, तो 2 लोगों को तो मिनिमम माना ही जा सकता है। बाकी अन्य जितने लोग होंगे, क्या पर्चे आप क्या माना जाए स्पीड राइडिंग? हाँ, यही कहा जा सकता है कि हाई स्पीड में गाड़ी थी और अनियंत्रित होकर गंगा नदी। परिचय आपका? हमारा संदीप राय नाम पड़ेगा। कहाँ के? यहीं पास में आपके और क्या हुआ था? मेरा भाई लगता है, मेरे मामा, वो वैसे उसके मामा का घर पड़ेगा, मेरे पिताजी उनके मामा लगते हैं। क्या हुआ? अरे मामला हमको नहीं पता है भैया। सुबह में वो हमारे यहाँ ही था, बाइक से था, और उसके बाद निकला। उसके बाद वो उसका ही स्कॉर्पियो था जो गिरा है, उसका ही स्कॉर्पियो था। अब निकला, शाम को हम लोग कॉल कर रहे थे, पापा कॉल किए तो बोला हाँ आ रहे हैं खाने के लिए। उसके बाद फिर उसके घर से फ़ोन आ रहा है, उनके पिताजी फ़ोन किए कि भाई जाए ना एक्सीडेंट हो गया बा। तो हमने क्या सोचने जब बाइके से भइल हुई आए, हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे सुन रहे कि पूछताछ के पता चला कि अरे काला कलर का स्कॉर्पियो, वही स्कॉर्पियो जो हम लोग जानते हैं उसी का है, वही गिर चुका है। अब गिरने के बाद कभी से पुलिस वहाँ पे रेलिंग पे कभी से लाइन लगा खड़ी थी, खूब देख रही थी सब, लेकिन कोई भी वहाँ पे जो नाव भी है वो लोकल नाव है, जो मछुआरे हैं उनका नाव है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है वहाँ पे। जैसे NDRF का टीम कुछ भी नहीं है, सब वहाँ पे मर रहा है लोग गिर के। अब तक पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन बस वैसे ही सब देख रहा है। क्रेन है उस, जैसा कि आपने सुना, तस्वीरें देखी हैं, तमाम चीजें आपने देखी हैं। बिहार में एक बार फिर से रफ्तार का कहर ही कहा जा सकता है इसको, जो देखने को मिली है। और बिहार के बक्सर में हाहाकार मचा है। देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था, उस समय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। वीर कुंवर सिंह सेतु से गंगा नदी में तेज रफ्तार में एक स्कॉर्पियो गिर जाती है। अब उसे लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। देर रात चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में दुल्लाहपुर निवासी संजय सिंह के पुत्र झामू का शव स्कॉर्पियो से बरामद किया गया है। वहीं शशि सिंह के पुत्र 22 वर्षीय हर्ष सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि रेस्क्यू टीम को स्कॉर्पियो के अंदर से हर्ष सिंह का मोबाइल फोन मिला, जिसे यह संकेत मिल रहा है कि वो भी वाहन में सवार था। फिलहाल SDRF की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब घटनास्थल पर DM विद्यानंद सिंह और SP शुभम आर्य ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। DM ने बताया कि स्कॉर्पियो के गंगा में गिरने की सूचना मिलते ही अभियान चलाया गया। पूरी कोशिश की जा रही है कि रात में ही वाहन को निकाल लिया जाए, और उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। SP ने भी, जो शुभम आर्य हैं, उन्होंने बताया अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि स्कॉर्पियो में 2 लोग सवार थे, जिनमें एक का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि दूसरा युवक गाड़ी में नहीं मिला है। ऐसे में उसकी तलाश जारी है। अब यह घटना जो है शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे की बताई जाती है, जब उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही तेज स्कॉर्पियो रेलिंग को तोड़ती हुई गंगा नदी में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि करीब 15 फीट की रेलिंग टूट गई। रेस्क्यू टीम की कोशिशें देर रात तक जारी रही और रात के 2 बजे तक गाड़ी को बाहर नहीं लाया जा सका। मृतक के परिजन घटनास्थल के पास जमा हैं। इस दुख की घटना के बाद सभी का रो रो कर बुरा हाल है। DM और SP ने रात 2 बजे तक घटनास्थल का जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन को नजदीक से देखा, और उस दौरान की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, किस प्रकार यह हादसा हुआ है, किस प्रकार गाड़ी को निकाले जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये ऑपरेशन 2 बजे रात तक चलता रहा, 2:30 बजे रात तक चलता रहा। अब जो अपडेट निकलकर सामने आएगा हम आपको बताएंगे। कोई कह रहा है कि स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे, कोई कह रहा है कि स्कॉर्पियो में 2 लोग सवार थे। हालांकि एक का शव बरामद किया गया है और दूसरे युवक का मोबाइल बरामद किया गया है, जिससे ये बात तो फिलहाल तो ये बात तय हो गई कि स्कॉर्पियो में कम से कम 2 लोग जरूर सवार थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो में और भी लोग सवार हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि जब होगी तो हम बताएंगे आपको। लेकिन फिलहाल बिहार के बक्सर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने हर तरफ चीख पुकार मचा दी है। और जिस प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस प्रकार गाड़ी को अंदर से टांग कर बाहर निकाला जा रहा है, उस तस्वीर को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि वाकई यह घटना कितना भयानक हुआ होगा। अब इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या किसी को बचाने में यह स्कॉर्पियो अंदर जा गिरी, या फिर तेज रफ्तार के चक्कर में यह स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हुई है? यूपी से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी में 2 युवक सवार थे। क्या कुछ किया था उन्होंने और किस प्रकार यह हादसा हुआ, यह तमाम चीजें जो है पुलिस के बयानात के बाद हम आपको बताएंगे। बन रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।